अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रुक़मा इरफान मलिक। आज के इस व्लॉग में आपको खुशामदीद कहना चाहूँगी। नाज़रीन, एक पतंग की डोर ने एक और ज़िंदगी, एक और इंसानी ज़िंदगी निगल ली। आज की कहानी नहायत दिल दहला देने वाली कहानी है। लाहौर का एक नौजवान जो सिर्फ अपने घर वालों के लिए मेहनत कर रहा था, रात के वक्त अपने घर वापस लौट रहा था और किसी को नहीं मालूम था कि चंद लम्हों के बाद ये जो नौजवान है इस दुनिया में नहीं रहेगा। लाहौर में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ, जहाँ पतंगबाजी के शौक ने एक और घर को अंधेरे में धकेल दिया है। और सिर्फ यही मामला नहीं हुआ, सितम ये है कि अब इस नौजवान के घर वालों को पुलिस की जानिब से डराया धमकाया जा रहा है, बाकायदा ब्लैकमेलिंग की जा रही है। ये क्या मामला है, तमाम तर तफसील आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये वाक़या लाहौर के इलाके नवा कोट में पेश आया। 21 साल ये नौजवान था जिसका नाम नोमान यूसुफ था और ये एक मेडिकल रैप के तौर पर काम करता था और ये अपने घर वापस लौट रहा था। रात का वक्त था, दिन में ये ड्यूटी करता था, रात के वक्त ये अपने घर वापस लौट रहा था और मोटरसाइकिल पर सवार था। कोई बदबख्त उस वक्त पतंगबाजी कर रहा था, क्योंकि लाहौर में, पंजाब में पतंगबाजी पर पाबंदी है, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो अक्सर रात के औकात में पतंगबाजी करते हैं ताकि किसी को इल्म ना हो कि इस वक्त रात के अंधेरे में कौन कहाँ पर डोर का इस्तेमाल कर रहा है, पतंगबाजी कर रहा है। नोमान जैसे ही नवा कोट के करीब, अपने एरिया के करीब पहुंचा, अचानक एक तेज़ जो डोर थी इसके गले पर लिपट गई। लम्हों में इसका गला कट गया और खून बहने लगा और ये मोटरसाइकिल समेत सड़क पर आ गिरा। राहगीर इसको देखकर उस वक्त वहां पर रुक गए और फौरन इसकी मदद करने की कोशिश की। एक राहगीर ने इसकी मोटरसाइकिल संभाली, फौरी तौर पर वहां पर एम्बुलेंस को कॉल की गई और जब एम्बुलेंस आई इसको फौरी तौर पर हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, लेकिन ये हॉस्पिटल शिफ्ट होने से पहले रास्ते में ही दम तोड़ गया। अस्पताल वालों ने ये कहा कि जब ये नौजवान हमारे पास आया था तो इसकी मौत वाक़या हो चुकी थी। अच्छा जी, अब आगे आते हैं। नोमान की शनाख्त इसके कज़न उस्मान ने की और उस्मान का ये कहना था कि ये लम्हा जब मैं इसकी शनाख्त कर रहा था तो मेरे से इसकी तरफ देखा नहीं जा रहा था, मेरे से इसकी बॉडी की तरफ देखा नहीं जा रहा था, क्योंकि जो इसका गला था वो बहुत बुरे तरीके से कट चुका था। जब नोमान की मैयत इसके घर पहुंची तो इसकी माँ बहुत ज़्यादा बेकाबू थी, बाप बिल्कुल खामोश था और हर तरफ आंसू थे और इसके जो अहले मोहल्ला थे, यानी तमाम लोग, वो भी गम से निढाल थे, परेशान थे। नोमान अपने घर का वाहिद कफ़ील था, घर का बड़ा बेटा था, अकेला कमाने वाला था। इसकी 2 और छोटी बहनें भी हैं, एक छोटा भाई भी है और ये सदमा नोमान के वालिदैन के लिए इंतहाई नाकाबिले बर्दाश्त ये सदमा था। अच्छा, ये हादसा सिर्फ नवा कोट तक ही महदूद नहीं था। अक्सर रात अगर आप गुजरें और लेट नाइट मजंग का इलाका, इचरा का इलाका, समनाबाद, फिरोजपुर रोड, अक्सर यहाँ पर लोग जो हैं वो पतंगबाजी कर रहे होते हैं और बहुत दफ़ा मना करने के बावजूद भी लोग पतंगबाजी से बाज नहीं आ रहे। ये वही ख़तरनाक केमिकल वाली डोर थी जिसको मांझा भी कहा जाता है और ये डोर इतनी तेज़ होती है कि ये बिजली की तारों तक को भी काट सकती है। खैर, नोमान के जम बहक होने के बाद पुलिस ने फौरी कार्रवाई नहीं की। अब यहाँ पर आप पुलिस का रवैया भी सुनते जाइएगा। इसका कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, ना किसी ने पोस्टमार्टम किया, क्योंकि ये एक बात, मतलब इट्स ऑल वेरी फेमस कि जब भी किसी भी एरिया में कोई भी ऐसा डोर वाला हादसा रूनुमा होता है तो मुतल्लिका SHO को या जो भी पुलिस का आला अफसर होता है उसको मुअत्तल कर दिया जाता है। अगर ये मामला मेन स्ट्रीम मीडिया पर आए, हाईलाइट हो, लोगों को इसका बारे में पता चले, कोई इसकी फर्दर रिपोर्ट करते, क्योंकि ये मुतल्लिका पुलिस अफसर, जो सीनियर पुलिस अफसर है या SHO, उसकी गफलत समझी जाती है। तो पुलिस ने क्या किया कि लाश तो वरसा के हवाले कर दी, लेकिन बाद में इसको एक हादसाती मौत का रंग देने की कोशिश की गई। लेकिन जब ये खबर मीडिया पर आई, मेन स्ट्रीम मीडिया पर आई, सोशल मीडिया पर फैली, तो अदालती अहकामात पर पुलिस की ये बात मजबूरी बन गई कि अब इनको मुकदमा दर्ज करना था और आखिरकार ASI मोहसिन इरशाद की मुद्दत में दफ़ा 322 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। और ये बात यहाँ पर याद रखना ज़रूरी है कि जिस केस का कोई मुद्दई ना बने उस केस में रियासत यानी पुलिस जो है वो खुद मुद्दई बन जाती है।
अब ये केस हादसाती कत्ल के ज़ुमरे में जो है वो दर्ज हुआ है। नुमान के घर वालों पर इस वक्त शदीद दबाव डाला जा रहा है कि वो ये लिख कर दें, ये कहें कि सरिया इसके गर्दन पर लगा है जिसकी वजह से इसकी मौत वाक़या हुई है। तो पुलिस वाले इस वक्त डरा धमका रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं नुमान के घर वालों को कि डोर नहीं फिरी बल्कि ये सरिया लगा है। ये वाक़या सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि सिस्टम की नाकामी और की एक और मिसाल है। ऐसे वाक़यात रिपोर्ट होते हैं मगर किसी को कभी भी सज़ा जो है वो नहीं मिलती। ना डोर बनाने वाला पकड़ा जाता है, ना डोर बेचने वाले के लिए कोई सज़ा होती है, और ना जो पतंगबाजी कर रहा हो उसको कभी कोई सज़ा दी जाती है। यही नहीं पता लगता कि ये पतंग किस घर से उड़ रही थी तो अब इसको जो है वो सज़ा देनी है। एक वाक़या मैं यहाँ पर कोट करना चाहूँगी जो मेरे अपने करीबी रिश्तेदारों में पेश आया कि वो बच्चा भी उस दिन में ड्यूटी करता था, रात को लेट नाइट जो था वो अपने घर आ रहा था, तो इस दौरान उसकी गर्दन पर डोर फिर गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो सेफ रहा, बस एक गहरा कट आया। अब उस गहरे कट पे भी स्टिचेस लगना लाजमी थे। तो जब उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, जब वो हॉस्पिटल पहुंचा तो वहां पर ये मामला देखे कि इसकी गर्दन पर डोर का ये कट आया और वो काफ़ी डीप कट था। पुलिस को फौरी तौर पर शामिल किया गया, पुलिस वहां पर आई, लेकिन हॉस्पिटल वाले तब तक उसको स्टिचेस लगाने, उसका ट्रीटमेंट करवाने पर तैयार नहीं थे, क्योंकि पुलिस वालों की जानिब से उनसे बाकायदा उनके घर वालों से लिखवाया गया कि आप कोई कानूनी कार्रवाई, कोई मुकदमा दर्ज नहीं करवाएंगे तभी हम आपके बच्चे का इलाज होने देंगे, इसको स्टिचेस लगेंगे वरना नहीं होगा। तो उन लोगों ने जो है बाकायदा इस चीज़ से जान छुड़ाई कि हमें हमारे बेटे की जान बहुत प्यारी है, इसको फौरी ट्रीटमेंट किया जाए। उन्होंने लिख के दे दिया कि हम इस पर कोई कानूनी कार्रवाई जो है वो नहीं करेंगे। तो पुलिस वालों की तरफ से अक्सर ऐसे केस में डराया जाता है, धमकाया जाता है, ब्लैकमेलिंग की जाती है, और बाकायदा आप बादामी बाग देख लें, रावी रोड देख लें, ये जितने भी गिरदो नवाह के एरियाज हैं यहाँ पर बाकायदा डोरें बनाई जाती हैं और पुलिस वालों को पता है कहाँ पर ये डोरें जो है वो बन रही हैं। लेकिन क्योंकि इन्होंने अपनी मंथली लेनी होती है, मैं ये नहीं कहती सारे पुलिस वाले बुरे हैं, लेकिन जो निचला ये पुलिस का स्टाफ होता है और पुलिस में बहुत काली भेड़ें मौजूद हैं, ये अपने पैसे शैसे लेकर उनसे हर महीने एक अमाउंट लेकर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते, और फिर एक ऐसा हादसा रूनुमा होता है और किसी माँ का लाल उससे हमेशा के लिए जुदा होता है। नुमान की जो वालदा है उसके बारे में अहले मोहल्ला कहते हैं कि वो बार बार एक ही जुमला पुकारती है कि मेरे बेटे ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था, किसी का बुरा नहीं किया, तो उसने तो कभी कोई च्यूंटी भी नहीं मारी थी, तो मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों हुआ, किसने ऐसे किया। उसका जो छोटा भाई है वो खामोशी से दरवाजे के पास बैठकर अपने भाई की राह जो है वो तकता है, क्योंकि ही इज़ लाइक वेरी यंग इन एज, और जो उसका बाप है वो हमेशा के लिए बिल्कुल कह लें कि इस वक्त बिल्कुल खामोश है, और दो बहनें उनका भी जो सदमा है वो भी बहुत ज़्यादा गहरा है। अच्छा, इसके साथ साथ पड़ोसी जो हैं उनका ये कहना है कि नुमान बहुत ज़्यादा हंसता मुस्कुराता, सबका ख्याल रखने वाला था, बहुत रिस्पेक्टफुली सबसे पेश आता था, और किसी ने भी नहीं सोचा था कि एक डोर उसकी ज़िंदगी जो है वो छीन लेगी। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये है कि आखिर कब तक इस लापरवाही की कीमत जानों से अदा की जाती रहेगी? क्या किसी की भी इंसान कोई भी ये जो पतंगबाजी करता है उसके चंद लम्हों की खुशी आप कह लें, उसका जो ये शौक़ है वो किसी की सारी ज़िंदगी का जो है वो ख़ात्मा कर देगा। और पतंगबाजी मैं नहीं कहती ये जुर्म है, लेकिन पाकिस्तान में ये जुर्म है, क्योंकि यहाँ पर लोग जो हैं वो केमिकल वाली डोर बनाने से बाज नहीं आते। यहाँ पर ये जुर्म है। वैसे अगर आप एक सेफ एंड साउंड तरीके से अपना शौक़ पूरा करें हो, केमिकल वाली डोर का इस्तेमाल ना करें हो, तो ये जुर्म नहीं है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में, लाहौर में, पंजाब में ऐसे बेबहा वाक़यात रूनुमा होते रहे हैं, अब फिर एक वाक़या रूनुमा हुआ है। मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा को चाहिए कि इस पर फौरी तौर पर नोटिस लिया जाए, और जो ब्लैकमेलिंग पुलिस अफसरान की जानिब से की जाती है इसके सद्देबाब के लिए कोई फौरी तौर पर इक़दामात वो भी उठाए जाएँ। आज के इस व्लॉग से इतना ही, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।